नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। हम जब भी रिपोर्ट बनाते हैं, मुद्दे की बनाते हैं, लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं। हमने अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश का लोता यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसका जो मुद्दा है उसको लेकर हमने रिपोर्ट बनाना चालू किया था। कई महीनों से हम बना रहे हैं और मैं बताना चाहूँगी, जो लोग अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं जानते हैं, ये यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2013 को और ये पासीघाट ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तब से लेकर अभी तक अगर हम बात करें, 2013 से लेकर अभी हो चुका है 2022 और 9 साल से ज़्यादा हो चुका है। अभी तक बस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बन के ही हुआ है, एकेडमिक ब्लॉक अभी भी प्रोसेस में ही है। जिसके चलते हमने कई बार कंसर्न डिपार्टमेंट से बात की, कंसर्न मिनिस्टर से बात की, साथ ही साथ जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हैं, उनसे भी बात की थी। जब हमने पेमा खांडू से बात की थी, तो उनकी तरफ से हमारे चैनल में उन्होंने एश्योरेंस दिया था कि इस साल यानी कि 2022-23 का सेशन जैसे भी स्टेट यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक सेशन है वो चालू हो जाएगा। लेकिन अभी के समय में अगर हम बात करें, अक्टूबर महीना चल रहा है लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी का एकेडमिक सेशन चालू नहीं हुआ, जिसके चलते हमने लगातार रिपोर्ट बनाई और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी, ताकि जो स्टेट यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर को वो अपॉइंट करे और जो एकेडमिक सेशन है और बाकी अपॉइंटमेंट है उनके जरिए किया जाए। जिसके चलते हमने कई बार रिपोर्ट बनाया और मैं बताना चाहूँगी, जो कमेटी गठन किए गए थे उनका जो कन्वेनर, जो कि प्रेजेंट आरजीयू के वीसी है, उनसे भी हमने कई बात की थी। उनकी तरफ से कई बार हमें एश्योरेंस दिया गया था कि सितंबर फर्स्ट वीक, और लास्ट हमने जब रिपोर्ट बनाया था तो उनकी तरफ से हमें कहा गया था कि अक्टूबर फर्स्ट वीक तक जो वीसी ऑफ अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पासीघाट का अपॉइंटमेंट हो जाएगा। तो अभी भी हमें जो खबर मिली है कि अभी तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं किया गया है। इसके बारे में हम कंफर्म करेंगे अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन के आपसू के द्वारा, क्योंकि कहीं न कहीं उनके तरफ से भी गवर्नमेंट के साथ में ये चर्चा चल रहा था कि जल्द से जल्द ये यूनिवर्सिटी खुल जाए। क्योंकि मैं याद दिलाना चाहूँगी गवर्नमेंट को कि अरुणाचल में कई ऐसे यूथ्स हैं जो बैचलर डिग्री कर लेते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में बस एक ही आरजीयू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, जिसके जहाँ पे हर कोई को सीट्स नहीं मिलता है और हर कोई अवेल नहीं कर सकता है आउट ऑफ स्टेट जाकर मास्टर या पीजी डिग्री करने, पीजी का पढ़ाई करने के लिए। इसीलिए ये पासीघाट का जो स्टेट का लोता यूनिवर्सिटी है, वो उसका एकेडमिक सेशन चालू होना कितना इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम सीधे जो ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव से बात करेंगे और उनसे सीधे जानेंगे कि क्या अपडेट है वीसी का अपॉइंटमेंट को लेकर और साथ ही साथ एकेडमिक सेशन को लेकर। चलिए, तो अभी हमारे साथ आपसू के असिस्टेंट एजुकेशन सेक्रेटरी है लिंगदुम कामे, उनसे हम सीधे अपडेट जानेंगे, क्योंकि ये भी कहीं न कहीं वो भी पासीघाट जाकर अपडेट देख रहे थे और जितने भी अथॉरिटी उनके साथ वो कॉन्टैक्ट में है, तो उनसे हम सीधे मिलेंगे। तो कामे, हमें ये खबर मिली है कि अभी तक वीसी का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। एज़ पर द एश्योरेंस, जो कन्वेनर कमिटी जो आरजीयू के अभी वीसी है, उनकी तरफ से हमें एश्योरेंस दिया गया था कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर ये वीसी का अपॉइंटमेंट हो जाएगा पासीघाट जो स्टेट यूनिवर्सिटी का। उसका अपडेट बताइए और कितना हद तक ये बात भी सही है कि अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं हुआ है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अरुणाचल टुडे। और जो आपका सवाल, तो ये सच है कि अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। जैसे कि लास्ट टाइम भी आप खुद भी उसको कवर किया था रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ वीसी, एंड हम लोग भी पर्सनली वीसी सर से मिला है लास्ट टाइम आरजू का ऑफिस में जाकर, वीसी सर का चैम्बर में है। तो उसमें भी सर तो यही बताया था कि वीसी सर जो कन्वेनर जो है फिलहाल ये अपॉइंटमेंट को लेकर वीसी का, सो उन्होंने भी बताया था कि 3 अक्टूबर तक अपॉइंटमेंट हो जाएगा, जितना स्क्रूटनी प्रोसेस है जितना भी वीसी का। सो हमारा नॉलेज में अभी तक ऐसा है कि 22 एप्लीकेंट आया है वीसी के लिए, एंड देन तभी कुछ स्क्रूटनी प्रोसेस बचा हुआ है। आई होप कि ये जितना हमारा बेंगे आलूस बेंगे पिलिया जो वाइस प्रेसिडेंट एडमिन जो हमारा इस एयू का जो चेयरमैन है, सो उसका थ्रू से जो हमको मैसेज मिला है, तो अभी तक ये 22 एप्लीकेंट एंड विद इन दिस फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक हो जाना चाहिए। और आप लोग भी देख रहा होगा अभी बहुत स्टेट में बहुत क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है, आरजीयू पे भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो सब प्रॉब्लम्स का वजह से थोड़ा स्क्रूटिनाइज में भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। सो आई होप लेकिन अभी ये 1 नवंबर तक हो जाना चाहिए। तो जैसे सीएम खांडू ने एश्योरेंस दिया था कि ये जो 22-23 का सेशन में एकेडमिक सेशन चालू हो जाएगा। अभी तो नहीं लगता है कि इस बार सेशन शुरू हो पाएगा, लेकिन आने वाले साल जैसे आपने कहा कि नवंबर महीना का फर्स्ट वीक तक हो जाना चाहिए वीसी का अपॉइंटमेंट। लेकिन सवाल रहेगा कि चलिए हम समय भी दे देंगे, आई गेस जितने जनता देख रहे हैं और जितने भी जो पीजी अभी जो अंडर ग्रेजुएट जो पढ़ रहे हैं वो भी समय दे देंगे। लेकिन सवाल रहेगा कि
एकेडमिक जो ब्लॉक बन रहा था वो भी अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। काम चल रहा है, नो डाउट काम चल रहा है, लेकिन क्या लगता है कि वो कंप्लीट हो पाएगा आने वाले सेशन जब नया सेशन चालू होगा? क्योंकि बार बार नहीं कह सकते कि जेएनसी में जगह है वहाँ पे पढ़ सकते हैं, वो नहीं होगा। एक यूनिवर्सिटी मीन्स एक स्टेट यूनिवर्सिटी है तो उसके प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना ज़रूरी है। सिर्फ एकेडमिक ब्लॉक और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनने से नहीं होगा, वहाँ में लेक्चरर्स का, प्रोफेसर का बैठने के लिए होना पड़ेगा क्वार्टर्स, वीसी रहने के लिए होगा, रजिस्ट्रार का होगा। तो ये सब चीज़ आप लोग देखोगे कि ये कंप्लीट हो जाए बिफोर कमिंग सेशन। जी हाँ, देखिए हमारा अपसू का हमेशा एक प्रायोरिटी रहा है एंड खासकर ये टेन्योर में, जैसा हमारा अची दोजी ताना तारा जो प्रेसिडेंट अपसू है एंड अची रितुम ताली जो जनरल सेक्रेटरी अपसू है। सो हमारा ये टेन्योर में फर्स्ट प्रायोरिटी, जैसा हर कोई भी प्लेटफॉर्म में जाने से हम लोग बताता है कि हमारा ये एजुकेशन हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा है। सो हम लोग भी इसलिए बार बार जितना हो सकता है, जब थोड़ा डिले लगता है तो हम लोग डायरेक्टर हायर एजुकेशन में जाता है एंड जो इस पासीघाट में जाके हम लोग अपडेट लेता है, ताकि जो कंस्ट्रक्शन साइट जो है, जो एकेडमी ब्लॉक बनेगा, तो जहाँ स्लो हो जाता है तो हम लोग बात करते हैं। लास्ट टाइम भी हम लोग जब गया था वहाँ का एक्सचेंज से बात कर कर आया, तो उसका ही बात सुन के जितना अभी तक सोर्सेस आया एंड देन डायरेक्टर सर का जो ऑफिस से भी जितना हम लोग को नॉलेज मिला है खबर, तो ये मार्च तक ही होगा हल्का कॉन्ट्रैक्टर का तरफ से जो ब्लॉक ए जो अभी तक फिनिश होने के लिए। और इसके साथ मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। अभी रिसेंटली जब हम लोग सीएम सर को मिला था मीटिंग में, तो उस समय भी हम लोग अपना ओर से एयू को लेकर हम लोग स्ट्रेस दिया, बात किया, तो उसको लेकर अभी हम लोग का ये रिसेंटली जो सर सीएम सर का पेज से एक एडवर्टाइज निकला था, जिसमें आपका 5 करोड़ का अरुणाचल पासीघाट के लिए उसको सैंक्शन किया है ग्रानी नेट में। सो एंड देन उस समय हम लोग जब रिसेंटली जब सीएम सर से मिला, उस समय भी हम लोग आरी में इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर जो स्टाफ लोग रहेगा, लाइक वीसी हो गया, उसका कुछ कुछ जो जितना भी रजिस्टर है, उस लोग के लिए हम लोग स्लोली स्लोली करके थोड़ा फंड हर बीई में हो या फिर आरी में हम लोग हमेशा एक स्ट्रेस डालता है कि उसमें एक बचत रख देने से ठीक है। तो अभी हम लोग आरी में भी जैसा लास्ट टाइम मिला, तो सीएम सर का एक एश्योरेंस मिला कि आरी में इस लोग को थोड़ा होने से भी देख देगा स्टाफ का जो क्वार्टर्स लोग के लिए। सो हमारे ओर से हमेशा ये एक रहा है कि जितना हो सकता है हम लोग अपडेट लेता है, जहाँ स्लो लगता है तो वो डिपार्टमेंट में जाके हम लोग बात करता है, भले ही वो कोई कॉन्ट्रैक्टर लोगों साइड का हो या फिर जो एजेंसी है जो अभी फिलहाल जो देख रहा है, एंड देन या फिर डायरेक्टर लेवल पे या फिर गवर्नमेंट में भी जाना होता है, तो हम लोग अपना और स्ट्रेस देते रहते हैं। एंड जो एकेडमी, जो जैसा आपने क्वेश्चन पूछा कि एकेडमी ये सेशन में, जैसा सीएम सर भी एश्योरेंस दिया था कि विद इन दिस एकेडमी सेशन हमारा जो अरुणाचल यूनिवर्सिटी का क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा हल्के। सो देखिए अभी का जो करंट जो स्थिति है, सो आप खुद भी देखा है, विटनेस किया है, तो इट्स थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप से है। लेकिन जब डायरेक्टर लेवल से जब बात करते हैं तो वो लोग ये बताता है कि जब वो अपना अरुणाचल यूनिवर्सिटी रहेगा, सो डेफिनेटली एक बड़ा सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट को लेकर नहीं करा सकने से भी एटलीस्ट कुछ कुछ जो अभी चल रही है कंटिन्यू, तो उसमें वो लोग कंटिन्यू करा सकते हैं अपना, क्योंकि वो अंदर अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट का अंदर में चला जाता है। सो लेकिन होप करता है कि नेक्स्ट टेन्योर से अच्छे से जाएगा। लेकिन हमारा प्रेशर तो ये है कि एटलीस्ट ये सेशन तक एकेडमिक ब्लॉक बन जाए, एक जो बनना बाकी है, ताकि जल्द से जल्द रनिंग शुरू हो जाए। अभी जैसे हमने देखा कि आप लोग की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है, आप लोग की तरफ से इनिशिएटिव लिया जा रहा है रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, साथ ही साथ वीसी का अपॉइंटमेंट एंड रेस्ट ऑफ द स्टाफ को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा हमें सवाल रहेगा कि अगर आने वाले सेशन तक भी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टाफ का अपॉइंटमेंट हो जाता है, सिलेबस को क्या करेंगे? क्योंकि एक स्टेट का यूनिवर्सिटी है, एक वो एक अपना एक यूनिवर्सिटी रहेगा, उसका सिलेबस अलग होगा। उसके लिए आप लोग प्रेशराइज दे रहे हैं कि अभी से शुरू हो जाए, गवर्नमेंट और या फिर कंसर्न डिपार्टमेंट की वो अभी से शुरू हो जाए और स्टेट यूनिवर्सिटी का सिलेबस रेडी कर दे, ताकि आने वाले सेशन जब भी शुरू होता है प्रॉपर वे से शुरू हो। देखिए सिलेबस को बोल के होने से, देखिए हम लोग भी चाहते हैं कि जो जो डिपार्टमेंट मान लीजिए हमारा आरजीयू पे नहीं है, सो हमारा अरुणाचल यूनिवर्सिटी पे रहे। अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी का अगर आप लोग देखेगा तो वहाँ पे मोर देन 80+ डिपार्टमेंट रहता है सब्जेक्ट को लेकर, लेकिन हम लोग का अरुणाचल में बहुत कम है, समथिंग 30+ का अंदर में है तो सब्जेक्ट ऑल टोटल। तो हम लोग भी चाहते हैं कि, और हमारा प्रेसिडेंट एंड जीएस दोनों भी चाहते हैं कि फर्स्ट ये वीसी का अपॉइंटमेंट होने के बाद एंड देन उस लोग का जो क्या क्या सब्जेक्ट ऑफर करने जा रहा है अरुणाचल यूनिवर्सिटी पे, अगर उसमें कहीं कमी गतियाँ है तो डेफिनेटली हम लोग इसमें आवाज देगा कि
कौन कौन सा सिलेबस अपना अरुणाचली के लिए क्या क्या होना चाहिए, एंड जैसे कि बाहर पे बहुत सा स्टूडेंट पढ़ने जाता है तो वो डिपार्टमेंट को हम यहाँ में कैसा लेकर आ सकें, ताकि जो हमारा बच्चा जो बाहर नहीं जाके एटलीस्ट अपना स्टेट पे ही पढ़ के अपना स्टेट का एक अच्छा वेल एजुकेटेड मैन बनने के लिए ऐसा। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं दर्शक जो भी देख रहे हैं, आपसू अभी ये टेन्योर जो शुरू हुआ वो भी एपीयू को लेकर सीरियस है, और जो प्रीवियस जा चुके हैं और जनरल सेक्रेटरी तोबम दाई जी थे उनकी तरफ से भी काफ़ी इनिशिएटिव, हमने काफ़ी बार उनकी तरफ से इंटरव्यू लिया, उनके समय में तो नहीं हो पाए, लेकिन एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा अगर आप लोग के टेन्योर में ये अरुणाचल प्रदेश का जो लोता यूनिवर्सिटी जो 9 साल से ज़्यादा होने वाला, आने वाला साल अगर नहीं होता है तो 10 साल हो जाएगा, क्योंकि 2013 का एस्टेब्लिशमेंट है, तो आप लोग के लिए भी बहुत बड़ा एक चुनौती रहेगा। और मोरोवर ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अरुणाचल गवर्नमेंट का जैसे आप लोग का भी एक मुद्दा है कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर को आप लोग प्रायोरिटी रखें, वैसे स्टेट गवर्नमेंट भी बार बार कहते हैं, लेकिन हम जब भी देखते हैं ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही नज़ारा देखने को मिलता है। तो जाते जाते आपसे हम एक आपसू रिप्रेजेंटेटिव आपसे हम लोग एक एश्योरेंस चाहेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कि मेक श्योर करें कि आने वाले सेशन में एटलीस्ट जो अरुणाचल प्रदेश का जो लॉन्ग पेंडिंग स्टेट यूनिवर्सिटी वो शुरू हो जाए, और मतलब कुछ आपकी तरफ से कुछ आपके तरफ एश्योरेंस। सो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, एंड आप लोग से हमारा आपसू का जो टेन्यूर है अंडर द लीडरशिप ऑफ तना दोजी तरा एंड अची रितुम ताली, देखिए हमारा एजुकेशन को लेकर आप चिंता मत कीजिए। ये बार का जो हमारा टेन्यूर है डेफिनेटली जो अरुणाचल यूनिवर्सिटी का जो अभी जो करंट कंडीशन है उसको हम लोग अभी आते ही हम लोग अपना कमेटी इसमें उद्घाटन किया, और उसको लेकर हमेशा हम लोग एक हफ्ता का अंदर में हम लोग एक बार अपना ओर से लेने जाता है। एंड नेक्स्ट टेन्यूर तक अगर सच में भी नहीं होता है तो आई बिलीव कि हमारा प्रेसिडेंट एंड हमारा जो जनरल सेक्रेटरी है और हमारा जो चेयरमैन है ये एयू अरुणाचल यूनिवर्सिटी का, डेफिनेटली इसमें कुछ बड़ा कदम उठाएगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर फेल होता है झूठ मारने के लिए, ये हम लोग भी देखता है कि सोशल मीडिया में तो छाप देता है, जैसा आप बताया इन फील्ड में जाएगा तो बहुत ख़राब है सिचुएशन। सो इसमें हम लोग भी देख रहे हैं जितना हो सकता है, एंड इतना एश्योरेंस देता है कि डेफिनेटली देखिए ये टेन्योर ये साल तक या नेक्स्ट आपका कमिंग कुछ जनवरी फरवरी मार्च जब हम लोग का नया एकेडमिक सेशन होता है उससे पहले ही डेफिनेटली एक एकेडमिक ब्लॉक बन के एंड देन वीसी उसी का पूरा होके डेफिनेटली हो जाएगा। एंड इसमें हमारा प्रेसिडेंट एंड जीएस दोनों बहुत सीरियस है, एंड चेयरमैन भी काफ़ी सीरियस है इसमें। सो थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये थे लिंगदुंग कामे, असिस्टेंट एजुकेशन सेक्रेटरी आपसू, उनके तरफ से एश्योरेंस दिया गया है, और मैं याद दिलाना चाहूँगी सीएम खांडू सर को, सर आपका एश्योरेंस इस साल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हम आशा करते हैं कि जो आपका एश्योरेंस है वो आने वाले सेशन 2023-24 तक हो जाएगा, क्योंकि अगर 23 को नहीं हुआ तो मान के चले कि 10 साल हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का स्टेट यूनिवर्सिटी को काम जो एकेडमिक सेशन होने में। और साथ ही साथ मैं जाते जाते यही कहना चाहूँगी कि हम लगातार फॉलोअप करेंगे जब तक स्टेट का यूनिवर्सिटी जो कि लोता यूनिवर्सिटी है वो एकेडमिक सेशन चालू नहीं हो जाता है।